हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका CS विद मी शो चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है RTL, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। तो हम आज ये जो टॉपिक है बच्चों को मतलब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, भी पता नहीं क्या है टॉपिक में। तो हम एक ही वीडियो में आज इसको सारा कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। RTL जैसे कि आप देख रहे हैं, RTL का मतलब है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। तो आप सबको पता ही होगा भी जो हमारा रजिस्टर होता है वो क्या होता है। रजिस्टर हमारी एक CPU के अंदर, जो हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर एक छोटी सी मतलब चिप होती है जो बहुत फास्ट होती है, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, जो हमारे सिंपली कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह उसको परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो जो हमारा RTL है, जैसे कि नाम से क्लियर है, ट्रांसफर लैंग्वेज, मतलब कुछ ट्रांसफर हो रहा है, लेन देन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। जो हमारा RTL वो एक सिंबॉलिक हाई लेवल लैंग्वेज है। सिंबल का मतलब जो हमारी सिंबल लैंग्वेज हो, कोई भी हमारा सिंबल हो सकता है, ठीक है, जैसे ये। तो जो हमारे RTL है वो ना, इट इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो इसलिए यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए इंटरनल ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। मतलब जो हमारा CPU है उसके जो हमारा अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर्स, ठीक है। तो उन रजिस्टर में जो डेटा होता है वो कैसे मूव होगा रजिस्टर टू रजिस्टर, और क्या ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होंगे ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल, वो हमें बताता है RTL। और इसके हमारे पास आ जाता है रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। नोटेशन तो आपको पता ही होगी, सिंपली मतलब साइन से। तो जो हमारा रजिस्टर ट्रांसफर है वो लिखा कैसे जाता है, ऐसे। ये R1 R2 हमारे क्या हो गए, रजिस्टर्स, और ये अपना क्या हो गया, एक सिंबल लगा कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भी, जो R2 है उसको ट्रांसफर किया जाएगा R1 में। ये लिखा हुआ है द कंटेंट्स, जो भी कंटेंट होगा रजिस्टर R2 का वो ट्रांसफर किया जाएगा R1 में। तो ये सिंपल डेफिनेशन होती है हमारी RTL की, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की। उसके बाद तो आई होप इस ये तो आपको पता लग गया होगा भी, समझ आ गया होगा भी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होता क्या है। उसके बाद अब हमारे पास कुछ इसके फंक्शन आ सकते हैं। फंक्शंस तो आपको पता ही होंगे, सिंपली हमने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं भी। ये मतलब एक ब्लॉक ऑफ टास्क होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। तो कंट्रोल से हमारा क्या मतलब है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे हमने पढ़ी है ना, अपना इफ हो गया, एल्स हो गया, है ना, ये सब। तो जो हमारा RTL है ना, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स इंक्लूड करते हैं कुछ कंट्रोल कंडीशन जैसे। अब ये तो आपने मतलब कर ही रखा होगा, ये पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। मतलब जो R2 है वो ट्रांसफर किया जाएगा R1 में, इसके मतलब R2 रजिस्टर के जो कंटेंट्स है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, आपको पता ही होगा जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, जो बनी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। और जो हमारा वन होता है उसका मतलब होता है ट्रू। सो इफ कंडीशन लगा दी, इफ अगर जो हमारा एक सिग्नल ले लिया हमने P,
अगर वो 1 के इक्वल है, मतलब वो ट्रू है, तो ही हमारा R2 का जो कंटेंट है वो R1 में ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब दिस मीन्स जो ये ट्रांसफर है वो तभी अकर होगी जब जो कंट्रोल सिग्नल P है वो एक्टिव होगा। अगर वो 0 ही हो गया तो मतलब कंडीशन ही गलत होगी। अगर हमारा P इज इक्वल टू 0 हो गया तो मतलब कंडीशन इज रॉन्ग। सो दिस इज योर कंट्रोल फंक्शन। मतलब ये सीपीयू में जो हमारे कंट्रोल मतलब डिसीजन है वो बनाती है। एंड उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया भी, हमने आरटीएल में क्या पढ़ा है भी, वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है जो मतलब जो रजिस्टर जो भी डेटा वगैरह ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, कौन सी उस पर ऑपरेशन लगते हैं। तो अब हम जो उस पर माइक्रो ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो जैसे माइक्रो ऑपरेशन होते हैं वो एक बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो परफॉर्म होते हैं रजिस्टर में। रजिस्टर कहाँ पे, सीपीयू के अंदर ही आता है रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर क्या होता है अपना डेटा। सबसे पहले अपना आ जाता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक तो आपने मतलब यार वही है जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्शन है वही होते रहते हैं। अरिथमेटिक अपने पढ़ाई है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये अपनी सब अरिथमेटिक है। मतलब उसके जो ये ऑपरेशन होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं न्यूमेरिक डाटा को, नंबरिक डाटा को। जैसे अब आपको ये तो पता ही है इसका मतलब क्या होता है भी, R2 का जो डेटा है वो R1 में जाएगा। ठीक है, तो बस अब जैसे अगर हमने ये लिख दिया R1 प्लस R2 तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का सम। ठीक है, मतलब R1 अगर R1 प्लस R2 दो रजिस्टर के जो बिट्स होंगे वो उसको प्लस करेंगे तो R1 में चले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 5 ले लिया और ये 3 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये अपने वो समझाना होगा आपको। सो आई होप इट्स क्लियर। ये मतलब जैसे R3 अपना R3 में क्या जाएगा, अगर R3 कोई रजिस्टर उसमें 1 माइनस कर दिया, अगर हमने यहाँ पे ले लिया सपोज को टेकन 5 माइनस 1, सो R3 में कितना जाएगा 4। ठीक है, तो ये क्या हो गए अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। सो come to the next logical micro operations. So logical operators भी आपने पढ़े होंगे, वो क्या आते हैं अपने एंड और नोट। एंड का मतलब क्या होता था, अभी अगर हमारे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बिट होंगे जो दोनों ट्रू होंगी तो अपना एंड आता है। और में क्या होता है, अगर सिर्फ एक सही है। नोट में क्या होता है वो चेंज कर देता है, अगर 1 है तो क्या कर देगा 0, 0 है तो क्या कर देगा 1। सो इसमें भी एंड का मतलब तो पता ही चल गया, अगर ये दोनों रजिस्टर के जो बिट्स हैं वो कंपेयर होंगे आपस में। एंड का मतलब दोनों सही होने चाहिए ना। हेलो, सिंपली इसका मतलब है कि जो R1 एंड R2 के जो अपने वो बिट्स हैं उनको एंड से कंपेयर करो और R1 में डाल दो।
ठीक है। एंड का मतलब तो अपना क्या आता है ना 1 1, अगर मतलब दोनों ही एक्टिव है, ठीक है। अगर इनमें से एक 0 हो गया तो मतलब वो गलत हो जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा। अगर एंड मतलब अगर दोनों ऑन है ट्रू है तो R1 में चली जाएगी। और का मतलब 1, अगर यहाँ पे समझ लो ये 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है, अगर तो 1 1 है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर एक 0 और एक 1 मतलब दोनों में से एक वो होना चाहिए, अगर दोनों में से एक 1 है तो बिट 1 है तो R3 में चली जाएगी। नोट का मतलब अगर ये 1 है तो 0 हो जाएगी, अगर 0 है तो 1 हो जाएगी। मतलब रजिस्टर में जो हर एक बिट होगी उसका ऑपोजिट बन जाएगा। सो उसके बाद आ जाता है अपना शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। नाम से ही क्लियर है, शिफ्ट मतलब शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो मतलब अगर हमने जो हमारी बिट्स है उनको शिफ्ट करना हो लेफ्ट या राइट तो हम उसके लिए यूज करते हैं शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। इसमें हमारे पास आ जाती है, एक तो होता है अपना SH L और सेकेंड वन इज SH R। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट मूव करना है हमारे शिफ्ट बिट्स को, इसका मतलब राइट मूव। सो तो जैसे जहां पर अपना SHL लिखा गया उसका मतलब होगा भी शिफ्ट कर तो बिट्स को लेफ्ट साइड, जैसे ये लिखा गया ना, मतलब जो R1 है उसकी जो बिट्स है रजिस्टर के अंदर बिट्स होते हैं ना, जो उसके बिट्स हैं वो लेफ्ट मूव कर दो, और जो हमारा राइट पोजीशन है उस पर अपना 0 आ जाता है। कंटिन्यू शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। So let's take an example. So left shift means all the bits move to left and then 0 to right. So take 8 bits. Let's take an example 0 0 0 0 1 0 1 0. So it is a value of 10 bind. अगर हम इसकी बाइंडिंग करते हैं तो जाएगा 10। तो अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करें तो जो फर्स्ट बिट है मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो बाहर ही निकल जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 लेफ्ट शिफ्ट 1 0 1 0। तो निकलेगा था लेफ्ट शिफ्ट करके एरो 0 करते हुए जो बची है राइट में। तो आप बताइए मेरे को ये किसकी बैटरी है 20। तो मतलब ये क्या हो गया मल्टीप्लाई टू, मतलब जो हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है उसमें मल्टीप्लाई होती है 2।
ऐसे ही अगर हम शिफ्ट राइट करते हैं, शिफ्ट राइट का मतलब तो इसमें जीरो बाहर निकल जाएगा, जीरो जीरो तो ये जीरो बाहर निकलेगा, यहाँ आ जाएगा और जीरो वन जीरो 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 शायद उस तरह किया। तो इसमें राइट भी पढ़ने के लिए जीरो यहाँ तो सिंपली ये बन गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो इसमें भी तो नहीं था, सो इसके लिए हम करते हैं डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर तो पता ही है, मतलब मूव करना वन रजिस्टर को अनदर में, तो वही है सिंपल, BR2 को मूव कर दिया और उसके बाद बस ट्रांसफर आ जाता है। बस ट्रांसफर को पता ही, हमने बड़ा ही कंप्यूटर नेटवर्क में नथरे का बस में एक लाइन होती है, उसके साथ काफ़ी CPU जुड़े होते हैं, ये पूरी लाइन होती है। तो मतलब जो बसेस अलाउ करती हैं कि जो मल्टीपल रजिस्टर्स हो सकते हैं वो शेयर करते हैं कम्युनिकेशन लाइंस को। एग्जाम्पल वही 1 2 बस सो अगर हम एग्जांपल लेके चले कंप्लीट RTL ऑपरेशन की, तो कैसे परफॉर्म होते हैं, मतलब R1 R2 को करके एडिशन करके उसको R1 में डाल दो। इंटरनली RTL सिस्टम में क्या होता है, जैसे वो हमने R1 R2 करा, उसने एक टेम्प वेरिएबल बना लिया टेम्प वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो R1 में चली टेम्प में चलेगी, तो फिर टेम्प से कहाँ ट्रांसफर करती है R1 में। तो अब क्वेश्चन है वाई RTL इज इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक तो ये हेल्प करते हैं डिज़ाइन करने में CPU एंड डेटा बस को, allow engineers to visualize micro operations from the foundation of micro। ये तो ये फाउंडेशन फॉर्म कर देता है माइक्रो प्रोग्रामिंग की, इंजीनियर्स वगैरह को अलाउ करता है वो बिजनेस कर सकते हैं माइक्रो ऑपरेशंस को, बाकी हेल्प करते हैं डिज़ाइन में CPU एंड डेटा बस को। और लास्ट में इसकी समरी की बात करें तो ये RTL हमने पढ़ा ही है अभी, जो ये डेटा ट्रांसफर होता है बिट में डिस्ट्रीब्यूट को करवाता है, ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं डेटा के ऊपर, और कंडीशंस कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं। हो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपके क्लियर हो गया होगा आपको अब RTL। ये मतलब अगर हम पेपर की बात करें कोई ज़्यादा मार्क्स का, मतलब 2 to 3 मार्क्स, जो मैक्स टू मैक्स मतलब 5 मार्क्स में ही आता है आपका, इसका कोई मतलब 10 या 13 नंबर क्वेश्चन नहीं बनता। ये RTL पूछ लेते हैं आपसे क्या होता है, तो आपको सिंपल इसके बारे में बता देना होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये मेरा फर्स्ट सेशन था जो मैंने आज से यूट्यूब पे स्टार्ट करा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे आप मेरे को कमेंट में बताना को और कौन सा टॉपिक चाहिए मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।